हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन लॉ 365। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 लीगल राइट्स जो हर एक इंडियन को पता होना चाहिए। ये राइट्स आपके प्रोटेक्शंस के लिए हैं और अगर आप इन राइट्स को पता कर लेते हो तो आप अपने लाइफ के हर सिचुएशन में खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, जो हमारे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है हर एक इंडियन सिटीजन को लॉ के सामने बराबर माना जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट हो, रिलीजन, जेंडर से, रेस या बर्थ प्लेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स, पब्लिक प्लेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ में सबको एक इक्वल चांस मिलना चाहिए। ये हमारे आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। अगर आप सोचो कि अगर आपको एक बस में एंट्री ना दिया जाता हो क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, तो ये टोटली इलीगल है और इसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ किया गया है। हमारा दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 से लेकर 22 पे अंदर दिया गया है। आर्टिकल 19 के अंदर टोटल 6 फ्रीडम्स है। फ्रीडम टू पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन करने की फ्रीडम, मूवमेंट करने की, रेसिडेंस करने की, प्रोफेशन चूज करने की फ्रीडम। लेकिन इसके अंदर थोड़े बहुत एक्सेप्शंस भी हैं और इसके अंदर आर्टिकल 19 के अंदर एक फेमस केस है जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और पर्सनल लिबर्टी को बिना रीजन रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन, जो कि हमारा तीसरा राइट है, यानी कि एजुकेशन का, यानी कि शिक्षा का अधिकार, जो कि हमारा आर्टिकल 21A के अंदर डिफाइन किया गया है। देखो, हर चाइल्ड को एक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट है और उसका एज होना चाहिए 6 to 14 ईयर्स तक, ईयर के लेकर। ये लॉ 2002 के अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के इंश्योर करना होता है कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन मिले। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जो लाइफ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मान के चलो कि अगर एक स्कूल के अंदर एक गरीब बच्चे को सिर्फ फीस अफोर्ड ना करने की वजह से उसको एडमिशन देने से मना करता है, तो उसका पेरेंट्स उस स्कूल के खिलाफ, उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, क्योंकि उन्होंने राइट टू एजुकेशन वायलेट किया गया है। ना हमारा चौथा राइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारा RTI एक्ट 2005 है। RTI एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ऑफिस से इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया का डेवलपमेंट फंड मिसयूज़ हो रहा है या किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का स्टेटस क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप RTI फाइल कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको 30 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। हमारा पांचवा राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर गया है। देखो, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होता है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बोला था। मान के चलो कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। अंडर हाई कोर्ट आप जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। ये तब होगा जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा और कोर्ट में जाके आप 5 तरीके की रेट्स इशू कर सकते हो, और वो 5 तरह के रेट्स है हैवियस कर्पस, मांदामस, प्रोहिबिशन, सर्चोरियो एंड को वारंतो। इसके अंदर एक बहुत ही फेमस केस है केशवानंदी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता और सिटीजन को राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हमारा छठा राइट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि हमारा आर्टिकल 21 बताता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का सबसे पावरफुल राइट्स में एक है। इसका मतलब सिर्फ जीना ही नहीं है, बल्कि एक डिग्निफाइड, यानी कि इज्जत भरी ज़िंदगी भी जीना ज़रूरी है। मतलब एक क्लीन इन्वायरमेंट हो, हेल्थ हो, लिवलीहुड हो, प्राइवेसी, एजुकेशन, ये सब हो, और ये सारे के सारे हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर होता है, मेंशन किया गया है। मान के चलो कि अगर हमारा सातवां राइट है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि हमारा प्राइवेसी का अधिकार। ये है, इसको पुत्तुस्वामी जजमेंट भी कहा जाता है। 2017 के अंदर ये आया था। देखो, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया था जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट में माना गया था। तो प्राइवेसी का मतलब सिर्फ पर्सनल लाइफ, फैमिली, कम्युनिकेशंस, हेल्थ डेटा नहीं है, और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना भी है। गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट एंटिटी बिना वैलिड रीज़न के आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकती।
और यही चीज़ को राइट टू प्राइवेसी के अंदर मेंशन किया गया है। कंज्यूमर राइट्स यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय करते हो और वो डिफेक्टिव या अनसेफ या फ्रॉड निकले तो आपके पास कंज्यूमर राइट है, यानी कि आप उस राइट को इंक्लूड करते हो, राइट टू सेफ्टी का इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हेयर एंड राइट टू रेड्रेसल। ये कंज्यूमर कोड हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जहां आप अपने केस को फ्री और लो कॉस्ट में फाइल कर सकते हो। ये लॉ इंश्योर करता है कि कस्टमर को रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हमारा अगला राइट है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर डिफाइन किया गया है। ये राइट सिटीजन को फोर्स लेबर या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर चाइल्ड लेबर से बचाता है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि फोर्स लेबर और बेगर को इलीगल माना जाता है, और आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल की उम्र के बच्चों को हैजर्डस जॉब जैसे कि फैक्ट्रीज, माइंस में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन के लिए है, जहाँ जिसको एक्सप्लॉयटेशन के शिकार बनते हैं ना, जो लोग, उनके ऊपर के बेसिस के ऊपर बनाया गया है। और हमारा आखिरी है राइट टू वोट, यानी कि वोट करने का अधिकार। हम अपने लीडर को चुन सकते हैं कैसे, वोट करके। राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी का बैकबोन है। हर इंडियन सिटीजन को जिसका एज 18+ है वो इलेक्शन में वोट कर सकता है। ये राइट इंश्योर करता है कि सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को यानी कि लीडर को चूज़ करे और गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे। वोटिंग से ही लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखाता है और डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनती है। इलेक्शन कमीशन और फॉर इलेक्शंस कंडक्ट करता है, जहां किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो, और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।